मासा ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे नौकर हैं ना मासा। सो बैड। आज ही मैं सब नौकरों को घर से बाहर करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये तो बस मैं ऐसे ही, मेरा मन हुआ कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए रसोई बनाऊं। कितने साल हो गए मेरे बच्चों ने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। सो मीन मासा, आपको ठीक मैंने कराया और आप इनाम दूसरों में बांट रही हैं। नॉट फेयर। आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। मासा, आपको आपके पैरों पे खड़ा इसलिए नहीं करवाया कि आप ये बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट करें। कैसी दादी हैं आप? आपको तड़प ही नहीं अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की। मेरे पोते पोतियां आए तो सही, फिर देखना कैसे लाड लड़ाती हूँ। मासा, इसलिए तो मैंने आपको आपके पैरों पे खड़ा किया है, ताकि आप अपने पैरों को थोड़ी सी तकलीफ दें और अपने बेटे के पास चल के जाएं और उनसे पूछें कहाँ है मेरे पोते पोतियां। और देखो ना मासा, शादी को 2 साल हो गए, बिजनेस भी बढ़ा लिया, अब तो फैमिली भी तो बढ़ानी है ना मासा। और वैसे भी अपनी एज तो देखिए, क्या पता कितनी सांसें बाकी हैं। और मैं नहीं चाहती मासा कि आप कोई भी अपनी इनकम्प्लीट सी ख्वाहिश लेकर मरे। उप्स, आई एम सॉरी। वो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी। ये खाना पीना तो चलता रहेगा मासा, आप अपने असली काम पर ध्यान दीजिए। जैसे बच्चे अपना हक बोल के मांगते हैं, आप भी मांगिए ना वैसे ही मासा। कम ऑन मासा, जाइए, आप बात कीजिए ना अपने बेटे से। कम ऑन मासा, जाइए। मासा आपसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। बोला तो मुझे ही था, पर मैंने कहा कि आप बोल दीजिए अपने बेटे से। क्या बात है मासा? उमा, 2 साल होने को आए तुम्हारी शादी को, पर अब तक तुम 2 से 3 नहीं हुए। अब परिवार बढ़ाने का समय आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि अपनी गोद में पोता पोतियों को खिलाऊं। ये मासा की सोच है, मैंने इसमें कुछ नहीं कहा माँ। बहू सही कह रही है। मासा, हर चीज का एक सही समय होता है, समय के साथ सब होगा। मैंने भी यही कहा था मासा को, पर यह है कि मानने को तैयार नहीं हुई। मासा, सुन लिया ना आपने, अब आप चलिए, आपके सोने का टाइम हो गया। रात की दवाई लेकर आप आराम से सो जाइए। पोते पोतियों के साथ खेलना है ना, तो फिर आपको पूरी तरह से ठीक होना पड़ेगा। ठीक है मासा, चलिए आप सो जाइए, चलिए। शादी की सालगिरह मुबारक हो माँ। 2 साल पहले इसी दिन हमने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की थी। हमने नहीं, सिर्फ तुमने, क्योंकि मेरे लिए कभी शादी रही नहीं, बस एक समझौता था, और आज भी वही है। एक ऐसा समझौता जिसने मेरे पूरे जीवन में अंधेरा कर दिया। बस करो माँ, इनफ। खत्म करो अपने अंदर की ये नफरत। ये नफरत प्यार में नहीं बदल सकती क्या? तुम जानते हो ना कितना चाहती हूं मैं तुम्हें। जो आज तक नहीं हुआ वो होने का वक्त आ गया शायद। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, हमारी मासा लौट आई है, एक ही तो सपना बचा है उनका। क्या हम उनका सपना पूरा नहीं कर सकते?
और मुझे भी लगता है कि हमारी फैमिली बढ़ाने से हमारे बीच में भी क्लोजनेस आएगी। कल रात वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के बाद बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम ले लिया हमने, या फिर शायद तुमने। बस उमा, बहुत हुआ। वो हर चीज जो हमारे बीच में आ रही है उसे दूर कर दो, नहीं तो मुझे खुद दूर करनी होगी, क्योंकि अब मुझे अपने रिश्ते को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। क्या कुछ नहीं किया कनक ने मेरे लिए, अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब भी कनक मेरे साथ खड़ी थी, पर बदले में मैंने कनक के साथ विश्वासघात किया है। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी माफी के लायक भी नहीं मैं। आज उसका जन्मदिन है, बस उसे खुश रखना, उसके साथ रहना। पंडित जी, किसी के जीवन में सुख शांति के लिए पूजा करनी है और चढ़ावा भी चढ़ाना है। जिसके लिए पूजा करानी है उनका नाम बता दीजिए। जी, कनक राठी। जी। भाभो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। आज तारो जन्मदिन है, भगवान को आशीर्वाद लेकर जाएगी ना तो सब काम सही होगा। आए। आजा। आपने बताया भी नहीं कि आप हमारी सालगिरह पर हमारे रिश्ते के लिए पूजा कराने मंदिर आए हो। साथ में आ जाते। एनीवेज, सीरियसली कितना मुश्किल है आपको समझना। कल जिस रिश्ते को आप अपनाने के लिए भी रेडी नहीं थे, आज उसी के लिए पूजा करने आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आया हूँ? 7 जन्मों का बंधन है हमारा, और अभी तो पहला जन्म है। यजमान, आरती कीजिए। जी। क्या हुआ बापू? कनक, वो
जजमान कहाँ चले गए? पूजा के लिए आए थे और ये प्रसाद भी लेकर नहीं गए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए पंडित जी, वो अंदर गए। जी। आज से इसके हर पाप का हिसाब मांगो। नहीं भाभू, भाभू नहीं, आप इससे कुछ नहीं कहेंगी प्लीज भाभू। नहीं कनक, आज मारे को मना रोक। कुछ छाले तो इसके भी शरीर पर, इसके भी सीने पर पड़ना चाहिए। भाभू आज मेरा बर्थडे है और मैं आपसे सिर्फ यही गिफ्ट मांगूंगी कि आप खामोश रहें। भाभू प्लीज। हैप्पी बर्थडे मिस कनक राठी। आपको कैसे पता? आदत कहो या प्रिकॉशन, अपने साथ काम करने वाले लोगों की मैं खबर रखना भी जानती हूँ और खबर लेना भी जानती हूँ। तो आपको लगता है कि आप मेरे बारे में सब जानती हैं? सब कुछ? क्यों, कोई सीक्रेट है क्या तुम्हारे पास? राज तो सभी के अंदर दबे होते हैं, कुछ दर्द के तो कुछ जिद के। बाय द वे मिसेस मीरा उमाशंकर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तुम कैसे जानती हो? वो क्या है ना, मुझे ना ही लोगों की खबर रखने में इंटरेस्ट है और ना ही लेने में, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपाई नहीं छिपती। आई एम इम्प्रेस्ड। लो प्रसाद लो, मेरी और रोमा की एनिवर्सरी का प्रसाद है। जिसके लिए पूजा करानी उनका नाम बता दीजिए। जी कनक राठी। रोमा की एनिवर्सरी का प्रसाद? एक नया रिश्ता जुड़ा है हमारे बीच, मीठा समझकर खा लो। कुछ रिश्ते इतने कड़वे होते हैं जिन्हें ना ही भगवान और ना ही उनका प्रसाद मीठा कर सकता है। कम ऑन कनक राठी, सब भूल जाओ, नए रिश्ते की शुरुआत कर। नया तो कुछ भी नहीं है हमारे बीच, सब कुछ भुलाने की तो कोशिश कर रही हूँ। मैं भी पुराने जख्म लेकर जीना नहीं चाहती। दैट्स गुड, तो ये लो। भगवान के प्रसाद को कभी ना नहीं कहते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।